भाग 8 बुद्ध का व्यापक प्रचार और शिष्यों की परंपरा। बौद्ध धर्म के इतिहास में जब हम बुद्ध के जीवन और उनके कार्यों की बात करते हैं तो एक चरण ऐसा आता है जहां उनका उपदेश केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लेता है। यह चरण ही है बुद्ध के व्यापक प्रचार का, जिसमें उनके विचार गांव-गांव, नगर-नगर तक फैलते हैं और लोग उनके विचारों से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। इस भाग में हम जानेंगे बुद्ध के अनुयायियों के बारे में, अम्बपाली और अंगुलिमाल जैसे विशिष्ट पात्रों से उनके संवाद की गहराई को, और यह भी कि कैसे बुद्ध ने संघ की स्थापना कर शिष्यों की परंपरा की नींव रखी। बुद्ध के प्रचार की शुरुआत सरल थी, लेकिन उसमें जो प्रभाव था वह अद्वितीय था। बुद्ध ने किसी राजकीय शक्ति या धर्मगुरु की तरह नहीं, बल्कि एक करुणामयी मार्गदर्शक के रूप में अपने विचारों को फैलाया। उनके शब्दों में सच्चाई थी, अनुभव की तपिश थी और सबसे महत्वपूर्ण मानवता की पुकार थी। उन्होंने लोगों को उनके दुखों का कारण समझाया और मोक्ष की राह दिखाई। बुद्ध के पहले अनुयायी वे 5 भिक्षु थे जिन्हें उन्होंने सारनाथ में पहला धर्मचक्र प्रवर्तन करते हुए उपदेश दिया था। ये 5 भिक्षु ही संघ की प्रारंभिक नींव बने। धीरे धीरे संघ का विस्तार हुआ और बुद्ध के विचारों की आभा देश के कोने कोने तक फैलने लगी। बुद्ध का प्रत्येक प्रवचन एक ज्योति की तरह था जो अज्ञान के अंधकार को मिटा रहा था। अब बात करें अम्बपाली की। अम्बपाली वैशाली की एक सुप्रसिद्ध नगर वधू थीं। वह सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और कला की प्रतीक मानी जाती थीं। जब उन्होंने बुद्ध का उपदेश सुना तो उनकी आत्मा भीतर तक आंदोलित हो गई। वह समझ गईं कि यह मनुष्य केवल साधारण उपदेशक नहीं है, बल्कि आत्मा की पीड़ा का चिकित्सक है। अम्बपाली ने बुद्ध को अपने बाग में आमंत्रित किया और वह स्थल आज भी अम्बपाली का आम्रवाटिका कहलाता है। उस दिन अम्बपाली ने अपने ऐश्वर्य का त्याग कर बुद्ध के संघ में दीक्षा ली। यह निर्णय न केवल सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी था, बल्कि यह दर्शाता था कि बुद्ध का प्रभाव कितनी गहराई तक जाता है, जहां मोह और माया के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। अब बात करें अंगुलिमाल की। अंगुलिमाल एक डाकू था जिसने एक अंधे विश्वास के चलते 100 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसके गले में मृत लोगों की उंगलियां माला के रूप में पड़ी रहती थीं। वह भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। लेकिन जब उसका सामना बुद्ध से हुआ, तब उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा। बुद्ध ने न डांटा न धमकाया। उन्होंने बस कहा, रुको अंगुलिमाल, और वह रुक गया। यह शब्द उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसके अंदर की हिंसा शांत हुई, उसके प्रश्नों को उत्तर मिले और वह बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया। ऐसा परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वह क्षण था जहां मानव हृदय ने करुणा को पहचान लिया। अंगुलिमाल बाद में भिक्षु बना और समाज सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। बुद्ध का यह प्रचार केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अनेक राजाओं से संवाद किए, जिनमें मगध के महान सम्राट बिंबिसार, कौशल के राजा प्रसेनजित और अजातशत्रु प्रमुख थे। ये संवाद केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली थे। सम्राट बिंबिसार तो बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजगृह के पास वेणुवन नामक एक उपवन दान में दिया, जहां बुद्ध और उनका संघ विश्राम करता था। यही वेणुवन बाद में बौद्ध संघ का महत्वपूर्ण केंद्र बना। राजा अजातशत्रु, जो पहले बुद्ध से शत्रुता रखते थे, अंततः उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। यह दिखाता है कि बुद्ध के विचारों की शक्ति इतनी थी कि वह युद्ध की आग में जल रहे हृदय को भी शांत कर सकती थी। राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के प्रिय अनुयायी बने और उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बुद्ध ने केवल उपदेश दिए और अनुयायी नहीं बनाए,
बल्कि उन्होंने एक संगठित ढांचा तैयार किया जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं। संघ का अर्थ था उन लोगों का समुदाय जो बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते थे। यह संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का था जिन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर मोक्ष की साधना शुरू की। संघ की स्थापना एक क्रांतिकारी विचार था। यह वह मंच था जहां जाति, लिंग, वर्ण और सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं था। वहां केवल साधक की निष्ठा और साधना की तीव्रता महत्वपूर्ण थी। संघ में एक राजा भी आ सकता था और एक शूद्र भी। यह समता और स्वतंत्रता का जीवंत उदाहरण था। संघ के नियम विनय में उल्लिखित हैं, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन को अनुशासित और संतुलित बनाते थे। संघ में समय समय पर एकत्रित होकर चर्चा, उपदेश और ध्यान की प्रक्रिया होती थी। यही संघ आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बना और इसके माध्यम से बुद्ध के विचार विश्व के कई देशों तक पहुंचे। बुद्ध के प्रचार की शैली में सबसे खास बात थी उनकी करुणा और व्यवहारिकता। वे कभी किसी पर अपने विचार नहीं थोपते थे। वे प्रश्नों के उत्तर में जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोलते थे। बुद्ध का एक एक वचन उनके अनुयायियों के हृदय में गूंजता रहता था। उन्होंने जीवन को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने धर्म को किसी कर्मकांड से नहीं जोड़ा, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता को प्राथमिकता दी। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, आनंद, उपाली, अनाथपिंडक और विशाखा जैसे अनेक लोग उनके विचारों से जुड़े और उन्होंने जीवन को बौद्ध मार्ग से संचालित किया। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, उन्होंने बुद्ध के अधिकतर प्रवचनों को कंठस्थ किया और आगे चलकर उन्हें संहिताबद्ध करने में मुख्य भूमिका निभाई। विशाखा एक श्रेष्ठ महिला अनुयायी थीं, जिन्होंने संघ को भिक्षुणियों के लिए आश्रय, भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराने का कार्य किया। अनाथपिंडक, जो एक धनी व्यापारी थे, उन्होंने जेतवन विहार का निर्माण कर बुद्ध को दान में दिया। इन लोगों के योगदान से बौद्ध धर्म एक आंदोलन बन गया जो समाज के हर वर्ग को स्पर्श करता गया। बुद्ध का प्रचार न केवल विचारों का प्रचार था, बल्कि यह एक नई सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने मनुष्य को उसके दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, उसे अपने जीवन का स्वामी बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, अप्पदीपो भवः, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। यह वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा है। बुद्ध के विचारों ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक देशों में लोगों को प्रभावित किया। यह सब संभव हुआ संघ की नींव और अनुयायियों की परंपरा के कारण। यदि अम्बपाली, अंगुलिमाल, आनंद, विशाखा और अनाथपिंडक जैसे लोग न होते तो शायद बुद्ध का उपदेश ग्रंथों तक सीमित रह जाता। आज भी जब हम बुद्ध के विचारों को सुनते हैं तो मन कहीं भीतर से शांत हो जाता है। वह करुणा, वह शांति, वह व्यावहारिक जीवन दृष्टि हमें जीवन की नई दिशा देती है। यह हमारे मन को प्रश्न करने की आजादी देती है और उत्तर खोजने की शक्ति भी। बुद्ध का यह प्रचार, यह परंपरा, यह संघ एक ऐसी अमिट गाथा है जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी वर्तमान है। वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की प्रेरणा है। इसलिए जब हम बुद्ध के अनुयायियों की बात करते हैं, जब हम अम्बपाली के त्याग को, अंगुलिमाल के परिवर्तन को और राजाओं के समर्पण को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह तो एक विचारधारा थे, एक जीवित क्रांति जो आज भी हमारे भीतर जीवित है।